सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर, जिसे आप लोग HUDCO के नाम से भी जानते हो, हुडको। तो इस शेयर के अंदर आज आप लोग देखोगे भी हमें 9-9.5% के आसपास बिग फॉल बनते हुए नजर आए, जबकि यह शेयर पीछे आपको काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल कर दे रहा था, काफ़ी अच्छी रैली स्टॉक में बनी हुई थी। और आज अचानक से जो शेयर है वो आपको टूटते हुए नजर आए। इस गिरावट के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद आप देखोगे भी एक फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, जो कि आप लोग देख गवर्नमेंट कंपनी है। और इस शेयर के अंदर आपने देखा होगा जो प्रमोटर्स थे उनकी जो होल्डिंग है वो 81% के आसपास है। और सारा मामला इसी को लेकर है, आज जो गिरावट है ना इसी को लेकर सारा मामला है। तो चलिए आपको बताते हैं भी पूरा मामला आखिरकार क्या है, उसका कैसा इफेक्ट आने वाले टाइम में हमें स्टॉक के ऊपर और देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम जो आई है 2,71,00,000 के करीब हमें वॉल्यूम देखने को मिली है। और ये शेयर एक साल में लगभग आपको 52 किलो से 133% के आसपास के जो रिटर्न है वो निकाल कर दे चुका है। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें 16,295 करोड़ की। और PE आप लोग देखोगे 9 के ऊपर है। और वहीं जो RSI MFI है ये आपको जो है अभी 70 एंड 61 पर दिखाई दे रही है। तो चलिए अब देखते हैं इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है। जबकि स्टॉक नॉन स्टॉप भागे जा रहा था, अपने हाई पर पहुंचा हुआ था, वहां से जो शेयर है वो आज अचानक से एक बिग करेक्शन पर हमें दिखाई दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कल शाम को कंपनी की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया था। इस नोटिस के अंदर हमें क्या देखने को मिला है, आपको सीधी सिंपल बात बताएं तो कंपनी जो है अभी OFS लेकर आई है, जहाँ ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपने जो शेयर हैं वो बेच रहे हैं। ठीक है, एक ऑफर पर बेच रहे हैं पब्लिक को, और आप लोग देखोगे रिटेलर और नॉन रिटेलर्स को। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा भी कंपनी की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 81% के आसपास है। ठीक है, और सेबी का रूल है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो 75% से ऊपर होल्डिंग नहीं रख सकते। तो ऐसे में कंपनी को अपनी जो होल्डिंग है वो मेंटेन करनी थी, इसीलिए आप लोग देखोगे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये ऑप्शन चुना है कि ऑफर फॉर सेल के जरिए वो अपना 7% स्टेक, जी हाँ 7% स्टेक जो अभी बेच रही है। तो इसका पूरा का पूरा जो मकसद है वो अपने होल्डिंग को 75% पर लाने का है। अगर 81% से आप लोग देखो, अगर 7% डिक्रीज कर दी जाए तो कितनी बचती है, 74% के आसपास। तो यही 75% के आसपास अपने होल्डिंग रख सकते हैं। तो ये आप लोग देखो सेबी का रूल है। तो इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर ये फॉल बना है। और ये फॉल देखो भाई 3.5% के आसपास जो होल्डिंग वो बेचेगी, और जो टोटल होल्डिंग है वो तो 7% के आसपास है, यानी कि 7,66,500 शेयर कंपनी बेच रही है ऑफर फॉर सेल के जरिए। ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद आप लोग देखोगे अलग से ऑप्शन है जो कि 3.5% के आसपास का है। तो टोटल 7% ही होल्डिंग निकलेगी यहाँ से। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम। तो यहाँ पर ये अपडेट आई है, और ये किस भाव में बेची जा रही है ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जब शेयर पहुँचा हुआ था ऊपर में 90 के रेट में, तो वहाँ पर ऑफर फॉर सेल का जो रेट लेकर आई है कंपनी वो है 79 रुपये। जी हाँ, 79 रुपये पर इक्विटी शेयर से जो कंपनी है वो अपना स्टेक बेच रही है। आज 3.5% जो ऑफर फॉर सेल ओपन है वो है सिर्फ और सिर्फ नॉन रिटेलर्स के लिए। ठीक है, देख सकते हो आज 18 तारीख को नॉन रिटेलर्स के लिए, और उसके बाद आप लोग देखोगे 19 तारीख को जो है वो रहेगा रिटेलर्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, ऑफर फॉर सेल में क्या हमें जो है शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं। आज तो आप वैसे भी नहीं खरीद सकते, 80 के आसपास शेयर है। ठीक है, 79 का भाव है, आपको डिटेल में समझाएंगे पूरा मामला, क्लियर समझ में आएगा। 80 के आसपास शेयर है, 79 का इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। तो आज आप लोग जो रिटेलर्स है वो यहाँ पर पैसा नहीं लगा सकते, ऑफर फॉर सेल के जरिए नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो चलिए आपको एक और बढ़िया सी अपडेट दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप समझो ध्यान से, 81 के आसपास शेयर अभी के टाइम है, और आपको ये 79 के भाव में मिलेगा ऑफर फॉर सेल के जरिए अगर खरीदोगे तो सीधी सिंपल बात ये हुई, अगर आप लोग यहाँ पर पैसा फंसाओगे ऑफर फॉर सेल में, ट्राई करोगे ठीक है खरीदने के लिए, तो आपको अपने जो ब्रोकर उससे बातचीत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग जो है वही आपके जो शेयर है वो आपको खरीद के देगा। ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन उसकी प्रोसेस में टाइम लगता है भाई।
क्या पता अभी 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, तो वो उससे अच्छा सबसे बेस्ट है कि ये शेयर आपको कल के दिन 79 पर आते हुए नजर आएगा भाई। जी हाँ, आप देख लेना 79 पर आते हुए नजर आएगा। यहाँ पर आप लोग जो है ऑफर फॉर सेल में पैसा फंसाओगे, इससे अच्छा है यहीं से सीधा मार्केट से खरीद लेना भाई, आपको उसी भाव में मिल जाएगा, तो क्यों वहाँ पर माथा मारना हमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। और रही बात ऑफर फॉर सेल के बाद इसके अंदर तेजी की, तो ऑफर फॉर सेल के बाद स्टॉक में रैली जरूर बनेगी। ये ऊपर में 85 से 86 तक के आपको जो है मोमेंटम दिखा सकता है कल के दिन। तो कल के दिन स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है अगर मार्केट ने साथ दिया, तो ये फिर से आप लोग देखो उस भाव तक भी जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे पीछे आरविंदल भी ओवैस लेकर आई थी, ठीक है, एसजेविन भी लेकर आई थी, तो उन शेयरों में भी नीचे के भाव से हमें ऊपर उठते हुए नजर आए, उनमें भी तेजी बनी है, तो इन शेयरों में भी तेजी बनेगी। 4-5% के जो रिटर्न है वो यहाँ से मिल सकते हैं, तो वो आपको मिलेंगे कब, नीचे के भाव में कल के दिन शेयर को उठाने के बाद। तो देखो मेरी तरफ से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना है खुद की रिसर्च और एनालिसिस कीजिए। मेन मकसद था गिरावट का, गिरावट के पीछे का जितना भी आपके डाउट्स थे, जितने भी आपके रीजन थे, जितने भी आप सवाल पूछ रहे थे कमेंट में, आई थिंक आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी रिटेलर्स यहाँ पर ओएफएस के अंदर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें कल मार्केट रेट में ही आपको जो ना भी है यहीं पर मिल जाएगा शेयर, तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।